नमस्कार। हमें इस बात की खुशी है कि हम अपने गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आइए जानते हैं कि लोकतंत्र या गणतंत्र क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और भारत को किस तरह से एक लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। ऋग्वेद में कहते हैं आत्वा हर्षिमत रेधि ध्रुव स्तिष्ठा विचाचली विसरत्वा सर्वा वांछतु मात्वधं राष्ट्रमदि भ्रसत। चुने गए प्रतिनिधि को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपने राष्ट्र का स्वामी बनाया है। तुम दृढ़ व अविचल होकर हमारी सभा में अधिकारी बनो। सभी नागरिक तुम्हें चाहें व सम्मान करें एवं तुम्हारे द्वारा राज्य भ्रष्ट न हो। अब्राहम लिंकन ने भी कहा था, जनता के द्वारा जनता का शासन एवं जनता के लिए शासन ही प्रजातंत्र है। जो पूरी तरह से जनता के हित में हो व जनता के अनुकूल हो वही लोकतंत्र है। वैसे तो भारत में लोकतांत्रिक शासन का इतिहास बहुत पुराना रहा है। इसके कई एक उदाहरण वेदों व अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं, लेकिन खास मध्यकालीन इतिहास में शासन व्यवस्था काफी हद तक किसी एक व्यक्ति या समूह के अधीन हुआ करती थी, क्योंकि राजतंत्र होने के कारण जनता को राजा चुनने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन अब शासन जनता के हाथों में है। 1947 के बाद से लोकतंत्र की स्थापना होने के साथ साथ आज के समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां शासन व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथों में न होकर पूरी तरह से जनता के हाथों में है। महान राजनीतिज्ञ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, प्रजातंत्र एक सामाजिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य सभी लोगों का यथासंभव अधिक से अधिक कल्याण करना है। अथर्ववेद में भी कहते हैं, त्वांग विशो वृणतांग राज्याय त्वामिमः प्रदिशः पंचदेवी वह्स्मन् राष्ट्रस्य ककुदि श्रेयस्व ततो न उग्रो विभजा वसूनि। अर्थात राष्ट्र के नागरिक राष्ट्रपति या प्रतिनिधि का चुनाव करें। इस मंत्र में पंचदेवी या पंचदेव, जिसे आम भाषा में पंचायत भी कहा जाता है, ये भी प्रतिनिधि का चुनाव करें एवं चुना हुआ प्रतिनिधि धन धान्य और न्याय संगत तरीके से राष्ट्र की सेवा करे। भारतीय लोकतंत्र भारत के विकास के लिए हमेशा से वचनबद्ध रहा है। यहाँ पर जनता द्वारा चुना हुआ हर प्रतिनिधि जनता के कल्याण हेतु व देश को आर्थिक विकास देने के लिए यथासंभव कार्य किया है। आज हमारा देश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 1947 से पहले के भारत में कभी भी संभव नहीं हो सकता था। भारत के लोकतंत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणाली का उदाहरण मिलता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे विशुद्ध लोकतंत्र भी कहा जाता है, जिसे लोकतंत्र का सबसे पुराना रूप भी कहते हैं, इस व्यवस्था में शासन से जुड़े निर्णय जनता द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। भारत में आयोजित की जाने वाली ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें ग्राम प्रधान या मुखिया की अध्यक्षता में ग्राम विकास के लिए निर्णय लिए जाते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली लोकतंत्र की सबसे आधुनिक व लोकप्रिय प्रणाली है। इस प्रणाली में जनता एक निश्चित अवधि के लिए मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, जो जनता की तरफ से निर्णय लेने के लिए जिम्मेवार होते हैं। इस प्रणाली के सबसे बड़े उदाहरण भारत के साथ साथ जापान व अमेरिका जैसे देश भी हैं। जो लोकतंत्र की आधारशिलाएं हैं, उनके अनुसार हर निर्णय व शासन व्यवस्था आम जनता के हित के लिए हो, किसी भी प्रकार की भेदभाव एवं असमानता न हो, सभी को समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो, जिससे सही सरकार का चुनाव हो सके, अपराध व हिंसा पूरी तरह से खत्म हो, जिसके लिए एक बेहतर कानून की स्थापना हो और एक बेहतर मानव समाज की स्थापना हो। लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले बहुत से ऐसे नकारात्मक पहलू भी हैं, जिन्हें दरकिनार न करते हुए उन पर पूर्णतया ध्यान दिया जाए, जैसे जातिवाद, अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार व भारतीय कृषि की दयनीय स्थिति। एक प्रतिनिधि या शासक का यह कर्तव्य बनता है कि इन सभी बुराइयों को खत्म करे, ताकि एक बेहतर समाज की स्थापना हो सके। क्योंकि अथर्ववेद में कहते हैं, स विषोनु व्यचलत तंग सभा च समितिश्च सेना च सुरा चानुव्यचलन सभायाश्च वैस समितेश्च सेनायाश्च सुरायाश्च प्रियं धाम भवति य एवं वेद। अर्थात राष्ट्र के प्रतिनिधि को प्रजा के अनुकूल व अच्छे के लिए कार्य करना होगा। राष्ट्र में गठित समिति अर्थात मंत्रिमंडल, सभा व सेना के लिए भी उचित व अनुकूल व्यवहार करना होगा। यह सारी बातें जानने वाला व
करने वाला प्रतिनिधि ही जनता के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाता है। आगे कहते हैं, आप्र द्रव परमस्याः परावतः शिवेति द्वया वा पृथ्वी उभयस्ताम तदयं राजा वरुणस्तथा स त्वाय महवत्स उपेद में। एक शासक को चाहिए कि वह अपने बुद्धि बल से ऐसा प्रबंध करे कि देश भर में सभी प्रकार से शांति बनी रहे, कहीं भी उपद्रव और अशांति न हो, राष्ट्र में सभी प्रकार से अनुकूलता हो। यही आज्ञा परमेश्वर ने दी है, जिसे एक प्रतिनिधि को यथावत मानना चाहिए और हमारे लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।